दोस्तों, मैं मार्कंडेय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपके साक्षात्कार की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हॉबी से लेकर के गृह जिला बिहार इन सभी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स भी देख रहे होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार से संबंधित है, लेकिन अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। वो है बिहार की अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमी किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बिहार भी उसका अपवाद नहीं है। आपको पता ही है अचानक किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो बिहार की बदहाली से प्रश्न पूछेंगे। बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन, बिहार में कृषि उद्योग, इन सभी क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते रहे। आपको पता ही है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़े भी होंगे। बिहार के पहला हम देखते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण क्या है। बिहार बीमारू राज्यों में से एक है। क्यों है? जबकि गंगा दोआब का क्षेत्र विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में आता है। इसको आप कोट कर सकते हैं अपने साक्षात्कार में। रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण बिहार में आर्थिक पिछड़ापन है। तो कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा हम करेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे कृषि की खस्ता हालत। अगर वो पूछते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन के क्या कारण है, कृषि की खस्ता हालत, खराब स्थिति, आप सीधे बताएंगे। और खराब स्थिति के कारण क्यों खराब स्थिति है? सबसे पहला तो बाढ़ कारण है। कुल भूमि का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग बाढ़ से ग्रसित है और हरित क्रांति का कोई खास असर हुआ नहीं है। इसलिए द्वितीय हरित क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति की बात चल रही है और वर्तमान सरकार ने इसीलिए कृषि रोड मैप लाया, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। एक चीज़ और आप बताएंगे, कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं होता, जीविका के लिए खेती की जाती है। किसी तरह से जीवन निर्वाह खेती होती है और जीवन निर्वाह खेती कभी लाभदायक नहीं होती है। हाँ, आपका जीवन अच्छे से निभा सकता है, लेकिन लाभदायक नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ के कृषक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। वो नवाचार नहीं करते, यानी कुछ इनोवेटिव प्रयोग नहीं करते, साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं करते। तो साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं करना, मार्केट का अभाव होना, संस्थागत कारणों में आपने पढ़ा भी होगा कि भूजोतों का आकार काफ़ी छोटा है। तो इन सब कारणों में जो भी आपको याद आ जाए, 4-5 आप बोल देना है। एक मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ, केवल 2% व्यक्ति के पास ही 21% जोत योग्य भूमि है। आपको लगेगा तो कहीं कोट कर सकते हैं कि भूमि का असमान वितरण, जोतों का छोटा होना और कृषि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी काफ़ी खराब है। पंजाब वगैरह से तुलना करें या आप जो है ना इंडिया के रेशियो से ही तुलना करें तो उत्पादकता कम है।
बाढ़ की समस्या, बाढ़ पे प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। अगर आपका गृह राज्य किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है तो ज़्यादा संभावना है, अदरवाइज आप बिहार में जॉब कर रहे हैं तो ये संभावना है, या जॉब करने जा रहे हैं, ये संभावना है कि बाढ़ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बाढ़ की समस्या भी एक आर्थिक पिछड़ापन का कारण है। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ ही मुख्यतः बाढ़ का कारण है, तो उस पर प्रश्न, कई काउंटर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों नहीं अभी तक ये मतलब बाढ़ की समस्या का समाधान हो पाया है, ठीक है, इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बाढ़ से क्या क्या हानि होती है ये तो आपको पता ही है। बिहार के 38 जिले में से 28 जिला तो बाढ़ प्रभावित ही है, और वाटर लॉगिंग की समस्या अलग, जल जमाव की समस्या अलग, नदियों में गाद हो जाता है। चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, और जो चीज़ आप सोचेंगे वहीं जाके बोलेंगे। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17% से अधिक तो यही है। एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं याद है तो यही बोलिए, 17.2% वैसे कहा जाता है, लेकिन आप यही बोलेंगे। एक कारण और भी है बिहार का विभाजन, आप पढ़ते रहें, हालांकि काफ़ी समय हो गया है तो अभी तक उससे उभर जाना चाहिए, लेकिन झारखंड बनने के बाद बिहार अभी तक उभर नहीं पाया, क्योंकि जनसंख्या का 75% भाग तो बिहार में आ गया, ठीक है, लेकिन मात्र 3% बृहद उद्योग आया, 4% खनिज आया। तो आप देखिए जनसंख्या का अधिकांश भाग यहाँ आ गया, लेकिन जो संसाधन थे वो कम आए। इसके अलावा औद्योगिक पिछड़ापन भी आर्थिक पिछड़ापन का कारण है। 28 चीनी मिल है जिसमें 9 मात्र चालू है, तो चीनी उद्योगों का, यानी गन्ना उद्योग या चीनी उद्योग का पिछड़ापन भी एक कारण रहा। कई जो क्षेत्रीय उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों का विकास न हो पाना, और बिहार का विकास कृषि आधारित उद्योग से ही होकर के हो सकता है। बहुत से कारण आप गिना सकते हैं आर्थिक पिछड़ापन के, राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं। सबसे बड़ी बात कि आप ये कह सकते हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है, इसमें परहेज नहीं करना है। आप सुझाव देते हुए कह सकते हैं दृढ़ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। लेकिन संभावनाएं भी हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संभावना क्या है। तो बिहार में आर्थिक विकास की संभावना है कि नहीं है, ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल संभावना है, हर जगह संभावना होती है, तो यहाँ पे भी संभावना है। बाढ़ नियंत्रण कर लें, जल प्रबंधन कर लें, वैज्ञानिक कृषि कर लें, व्यावसायिक कृषि कर लें, कृषि विपणन में सुधार कर लें, शीत गृहों की स्थापना कर लें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करें, उत्तम बीज लाएं, खाद लाएं, सड़क यातायात को दुरुस्त कर दें, तो काफ़ी संभावना है। आप इसको बताएंगे वहाँ पे। प्राकृतिक संसाधन जितने बचे हैं उनका सदुपयोग करें, मानसिकता को बदलें, विकास की मानसिकता यानी विकास आधारित राजनीति को लाएं। आप कर सकते हैं। पशुपालन को बढ़ावा दें, मिश्रित कृषि को बढ़ावा दे करके, द्वितीय हरित क्रांति ला करके बिल्कुल किया जा सकता है। अभी जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्या है, तो प्रवासी मजदूरों की समस्या पे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्यों वो पलायन करके गए थे, ठीक है। कोविड पे हम लोग जब बातचीत करेंगे तो अलग बताएंगे कि उनकी क्या लेकिन मेन है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी की, अच्छा गरीबी क्या है, ऐसे पूछ देंगे। गरीबी को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी ज़रूरतें
रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होता। सामान्य तरीके से आप परिभाषा बताएंगे। मतलब एक होता है ना कि बातचीत के क्रम में अब 2014 का एक डाटा है, ग्रामीण इलाकों में 32 रुपया प्रतिदिन, कस्बों और शहरों में 47 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी। तो पढ़ के जाइए, तेंदुलकर फॉर्मूला, सी रंगराजन फॉर्मूला, ये सब आप पढ़ के थोड़ा सा जाइएगा कि वहाँ पे आप बता सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। ज़रूर आप पढ़ के जाइए। ठीक है। बेरोजगारी से प्रश्न पूछा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल पाता, तो यही ना अवस्था बेरोजगारी है। इसे बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है। तो बेरोजगारी के कई कारण हैं और बिहार से बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण ही अन्य राज्यों में पलायन होता है। हम लोग आर्थिक पिछड़ापन पे चर्चा कर रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी पे चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक विकास की संभावना क्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यही बात है कि जैसे भारत के कुल बेरोजगारों का लगभग 10% तो बिहार में ही है। कृषि क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो भी लगभग 50% है। उद्योग धंधों का न होना, तो कृषि, बाढ़, औद्योगिक पिछड़ापन, गलत नीतियाँ, ये सब पलायन को, मजदूरों के पलायन को मजबूर करते हैं कि वो लोग पलायन करें। प्रति व्यक्ति आय आप देख लीजिए, 33,629 रुपया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 92,000 से अधिक है। कारण आप देख लीजिएगा, गरीबी बेरोजगारी के कारण क्या है, तो सबको जबान पे रहता है, 4-5 रट के जाइएगा, बता देना है। कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कृषि से संबंधित डाटा, कृषि के पिछड़ेपन के कारण। तो कृषि के पिछड़ेपन के कारण एक तो मानसून हो गया आपका, बाढ़ हो गया, ठीक है, जोतों का आकार छोटा होना, जमींदारी प्रथा, चकबंदी का फेल होना, नहीं ये भी तो है ना, कृषि तकनीक में सुधार नहीं आया। तो कुछ चीज़ें आपको याद करके जानी है। हरित क्रांति का विशेष प्रभाव नहीं, द्वितीय हरित क्रांति के समय से शुरुआत नहीं हो पाना, कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर, बिजली की कमी, हालांकि बिजली की स्थिति में अब सुधार हुआ है लेकिन अभी भी कृषि क्षेत्र में बिजली की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है सॉरी, कृषि क्षेत्र में परंपरावादी अभी सोच है कृषकों की। तो ये सब कारण गिनाएंगे आप जो है कृषि के पिछड़ेपन के। कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करना होगा। किसानों को जब तक उचित दाम नहीं मिलेगा तब तक वो क्यों खेती में दिलचस्पी लेंगे। तो एक विस्तृत नीति बनानी होगी। लेकिन सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु कई कदम भी उठाए गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा आखिर बताइए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो कई उपाय किए गए हैं। पूर्व उपायों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, चकबंदी अधिनियम, जोत सीमा हदबंदी अधिनियम, हालांकि इधर माइक्रो इरिगेशन से संबंधित योजना भी चलाई जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाई जा रही है, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा प्रयास ये किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा तो अलग कई प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती को बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि प्रथम कृषि रोड मैप में
श्री विधि को काफ़ी जो है ना प्रोत्साहन दिया गया था, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना या मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, ये सब भी चलाई जा रही है। राज्य किसान आयोग का गठन हुआ, भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया है। कृषि बाजारों की, स्वतंत्र कृषि बाजारों की स्थापना की जा रही है कृषि विपणन हेतु। तो कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे प्रखंड स्तर पर किसान श्री की उपाधि दी जाती है। इसी तरह से जिला स्तर पर आपको किसान भूषण की उपाधि दी जाती है, जो किसान अच्छा काम करते हैं। राज्य स्तर पर जो किसान रत्न की उपाधि दी जाती है। स्प्रिंकलर सिंचाई, टपक सिंचाई, इसका भी जो है प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है राष्ट्रीय उद्यान मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप इस पे बताएंगे। कृषि रोड मैप में तीसरा कृषि रोड मैप की जो है ना कुछ बातें आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। 2017 से लेकर के 22 तक ये कृषि रोड मैप, तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है 17 से 22 तक। ठीक है। तो 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और दूसरा संस्करण की शुरुआत 2012 में हुई थी। तो अगर रोड मैप के लक्ष्य और प्रमुख बातें वैसे तो डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछते हैं तो आपको बताना है। जैसे कृषि का समग्र विकास, ठीक है, खाद्य पोषण सुरक्षा पे तीसरे कृषि रोड मैप का मुख्य बल है। रोजगार उपलब्धता, पलायन पर रोक, ठीक है, महिला भागीदारी को बढ़ाना, इस तरह के काम। कृषि फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति एक बड़ा ये चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसमें ये पूरा किया जाएगा। जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सब्जी विपणन पर बल दिया जा रहा है। ठीक है। इस तरह का आप कह सकते हैं किसान की आमदनी को यानी उनके आय को दोगुना करना, इस तृतीय कृषि रोड मैप की प्रमुख बातें हैं। दलहन और तिलहन को इसमें प्रमुखता दी गई है, यानी उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार अगला टॉपिक है औद्योगिक विकास की संभावनाएं। तो बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन भी है, तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे बिहार राज्य की नई औद्योगिक नीति 2003 में आई थी, जे ईरानी की अध्यक्षता में। ठीक है। तो उसके बाद 2006 में एक प्रोत्साहन नीति आई थी, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, किताबों में मिलेगा। ठीक है। और मुख्य काम है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो रुग्ण हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, उनको कैसे पुनः चालू किया जाए या नए नए क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएं। ठीक है। रेशम उद्योग, मखाना उद्योग, मछली उत्पादन, ये सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस पे काफ़ी संभावना है और काम किया जा सकता है। डेयरी उद्योग हो ही गया। ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं बिजली की कमी आज भी है, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं का विकास उतना नहीं हुआ है, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, विदेशी निवेश नहीं आ रहा है क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। ठीक है। निवेश का अभाव हो गया, सुरक्षित माहौल नहीं है, आज भी जो है बिहार में आने से लोग डरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कोर एरिया है जहां हम विकास कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग, उस पर काम करना होगा। तो ये कुछ समस्याएं थी, कुछ टॉपिक थे, जैसे आप देख ही रहे होंगे आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक विकास की संभावना, गरीबी और बेरोजगारी, कृषि रोड मैप, इस पे हम लोग डिस्कस किए। आगे आप पढ़ते रहें और कोई भी समस्या हो तो
तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें। शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है। करीब रिजल्ट आए हुए 1 महीना होने जा रहा है, तो आपको कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतनी है और खूब बोलते रहिए। बोलना ही और सोचना ही एक अचूक मंत्र है आपके लिए। धन्यवाद। फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आप सभी को मेरी पुनः शुभकामनाएं।